इंटरनेशनली करते हैं, तो माशाल्लाह यू डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमारी, और मैं डॉक्टर साहबा को कह रही थी कि एकदम से इनमें बड़ा पॉजिटिव चेंज आया हुआ है माशाल्लाह से, क्योंकि जब आप एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, और फिर स्पेशली अगर डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा की बात करें तो कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक स्पेशलिस्ट है, तो सबसे पहले पेशेंट आपको आके देखता है, तो आप खुद इतने प्रेजेंटेबल लगेंगे तो पेशेंट को कायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरीज से जो ये वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, लाइपोसक्शन है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किसको कराना चाहिए। अभी मेरा जैसा शख्स कहे कि जी मैं थोड़ी सी मोटी हूँ तो क्या मुझे भी इंजेक्शंस की ज़रूरत है कि नहीं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र दुआएं। डॉक्टर साहिबा हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह एंड फ्रेश। थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये वेट लॉस इंजेक्शंस क्या, मैंने लाइपोसक्शन तो सुना था, वेट लॉस इंजेक्शंस क्या है? अच्छा, वेट लॉस इंजेक्शंस अभी आप ये कह लें कि पिछले कोई 1 साल से कुछ ज़्यादा इनका हो रहा है, और इसमें भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है। जिस तरह पहले आपने सुना होगा कि एल कार्निटीन है, आर्जेनिक्स वगैरह ये आए थे मार्केट में, और लेकिन इसके साथ बहुत सारी आप ये कह लें कि जो मिथ्स एसोसिएटेड थी कि ये वेट लॉस करेगी, ऑनेस्टली उनका इतना कोई अच्छा रोल नहीं है। ठीक है। मतलब वो आपके थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज चाहिए साथ। अच्छा, आप कुछ भी कर रहे हैं, हम एक तो पहली बात ये कि जिस तरह आपने ये बात की कि जी मैं आके कहूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा आके कहेगा जिसने वर्कआउट नहीं किया हुआ, तो देयर वुड बी अ सिंपली नो। हम हमेशा इन प्रोसीजर्स के लिए उन पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं कि जो एफर्ट कर चुके हैं, उन्होंने ट्राई कर लिया है, उनका लाइफस्टाइल ठीक है, और अब उनको कुछ ऐसा है कि स्टबन फैट है, या उनका बिल्कुल आप कह लें स्टक हो गया है, या उनके बेसिकली जर्नल हेल्थ के इश्यूज हमें लग रहे हैं कि इसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, या डायबिटीज़ हो सकती है, या वो, तो फिर हम कहते हैं कि यस यू कैन गो फॉर दिस। डॉक्टर साहब, स्टबन फैट क्या है? यानी स्टबन को उर्दू में कहते हैं ढीठ, ढिठाई। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह अगर फर्ज करें कि आपने एक्सरसाइज भी कर ली और अब आप कहते हैं कि भी मैं जो मर्जी कर लेती हूँ, मेरा ये लोअर बेली फैट नहीं जाता, मेरे अपर आर्म का फैट नहीं जाता, ठीक है, कहीं पर पाउचेस बन गए हुए हैं, या आपकी डबल चिन नहीं जा रही है, तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए भी अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम अगर हम देख रहे हैं कि एक बंदा अगर उसका BMI 27 से ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स की हम बात करें, वो अगर 27 से ऊपर है या 30 से डेफिनेटली ऊपर है, तो फिर तो वो फॉल कर रहा है कि हमने उसे वेट लॉस की तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर एक बंदा जो नॉर्मल BMI के अंडर फॉल कर रहा है, उसके लिए अगर ऐसे फैट्स के कुछ पाउचेस बने हुए हैं, तो उसमें या तो हम टारगेटेड फैट लॉस इंजेक्शंस लगाते हैं उसी जगह पर, या फिर हम लाइपोसक्शन के थ्रू करते हैं उसे कि हमने वो फैट निकाल दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट तरीके हैं। और आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ आपने शायद हाइप उसकी सुनी भी हो, हॉलीवुड ड्रग के नाम से आ रही है, एंड दोज आर ओजेम्पिक इंजेक्शन। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। अच्छा, ये इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ मैं वही कहने लगी थी। हाँ बिल्कुल। और ये आमतौर पे उनकी, क्योंकि ये वीक में एक दफ़ा लगते हैं और ये स्टार्ट भी उसे हुए थे, और उसमें जो ओबीस पेशेंट हैं और जो डायबिटिक हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन क्योंकि डेफिनेटली इससे फैट लॉस एसोसिएटेड है और वेट लॉस एसोसिएटेड है, तो लोग, आपको पता है, यहाँ पे फिर खुद भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर चीज़ वैसे मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखें कि उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं। आपने कभी भी ऐसी चीज़ पे सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका अगर इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल सही। तो आप जब तक किसी डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने खुद से इसको नहीं लगाना है। बिल्कुल सही। बहुत से बॉडी बिल्डर्स भी मेरे ख्याल में इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, बॉडी बिल्डर्स यूजुअली वो प्रोटीन बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। ये जो है आमतौर पे आप कह लें ख़वातीन बहुत ज़्यादा, या वो लोग जिनको एक सडन वेट लॉस चाहिए, तो क्योंकि यस इसके साथ अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ में आप 6 to 8 kg ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ों का मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओजेम्पिक बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, इसमें एक वेट लॉस के लिए स्पेशली कैटेगराइज किया गया है, एंड दैट इज़ सक्सेंडा। वेगोवी के नाम से भी आता है और सक्सेंडा के नाम से वो डेली लगता है। और आप में उसमें सिर्फ ये है कि आपने एक हेल्दी डाइट की तरफ जाना है। उसमें अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, स्टिल वो आपका ड्रॉप करता है। लेकिन उसमें आपने अगर मॉडिफिकेशंस नहीं की अपनी, और आपने ज़ाहिर है एक वक्त पे आपने छोड़ देना है वो इंजेक्शंस, तो फिर आप ज़ाहिर है कि दोबारा गेन करेंगे। बिल्कुल से। हमारी एक जानने वाली हैं, तो वो मुझे मिली मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले, समोसा खा रही थी,
तो कहती हैं देखो सुंदर बड़ा जुल्म है। मैं कहा क्या हुआ? मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, इतनी डाइट करती हूँ, मेरा वेट नहीं कम हो रहा और साथ साथ ना समोसा खाई जा रही। मैं कहा अच्छा। मैं कहा क्या डाइट आप करती? कहती देखो मैंने 2 समोसे खाती हूँ, मैंने 1 कर दिया। मैंने कहा आप जरूर इस जिंदगी में तो मुझे शक किया कि आपका वजन कम होगा, क्योंकि आपको एफर्ट करनी पड़ती है और समोसे में जितनी कैलोरी है आप खवातीनों साथ सोच भी नहीं सकते। मुझे कोई बता रहा था डॉक्टर साहब कितनी कैलोरीज होती हैं समोसे में? तो समोसे में तो अच्छी खासी होती हैं, अराउंड लाइक 500। ट्रू, 5 से 600 तक जाके कैलोरीज होती है। ये डिपेंड करता है ना कि आपने कितना पुराना ऑयल वाला नुचड़ा हुआ उसके अंदर, मतलब इतना। लेकिन काशिफ आप माशाल्लाह वेट आपने हमेशा से मेंटेन करके रखा है, आपका क्या डाइट का है हिसाब? आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा ट्रैवलिंग में गुजरती है और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा फूड ना भी यूज़ करूँ। मैं जूसेस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ ज़्यादा, और वैसे कम खाता हूँ मैं स्टार्ट से ही, मैं इतना ज़्यादा फूड ही नहीं हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं लास्ट आपका जो ट्रिप रहा है पाकिस्तान से बाहर, उसके बारे में बताइएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था यूरोप वाली साइड पे और काफ़ी इवेंट्स थे मेरे वहाँ पे। और जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे पाकिस्तान के एक क्राउड की आप फील साथ लेके चलते हैं और वहाँ पे जब परफॉर्म करते हो, जब आपको पाकिस्तानी सुनने आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही है, और वो फील ही कुछ और होती है कि पूरी दुनिया में आप जाएं, अपने आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो आप एम्बेसडर ही होते हैं पाकिस्तान के। अच्छा डॉक्टर साहब अब ये इंजेक्शन, अब हल क्या है, मतलब व्हाट इज द सोल्यूशन? अब हर किसी ने पतला भी होना है, स्लिम भी होना है, लेकिन हेल्दी भी साथ साथ। ये आपने जिस वक्त बात की तो मुझे बड़े मजे की बात याद आई। अक्सर खवातीन जब मेरा हमारे पास आएंगी तो ये कहेंगी हम तो कुछ नहीं खाते। अच्छा, और मजे की बात है कि इसी तरह एक खातून मेरे पास आई एंड शी वाज माशाल्लाह ओवरवेट। एक 20 होता है और एक बहुत ज़्यादा लाइक वो उनका था। और उसके बाद मुझे वो कह रही कि मैं तो बस आधी रोटी खाती हूँ और हाथ में उन्होंने फ्राइज़ पकड़े और वो लिटरली खा रही। तो मैंने उन्हें कहा आप ये जो खा रही हैं, कहती है तो फिर ये भी ना खाऊं तो क्या खाऊं? तो यही जुमला ये बहुत और हम तो कुछ नहीं खाते। देखें आप कुछ नहीं खाते तो हवा से कभी भी आपका वेट नहीं होता। आपकी बॉडी की नीड से जब ज्यादा आप खाएंगे तब तब आपकी बॉडी स्टोर करेगी। ऐसा ही एक गंदी आदत जो और है लोगों में कि जी पूरे दिन में एक मील ले रहे हैं कि जी हाँ, और ये सबसे गंदी चीज़ होती है। जो आप पूरे डे में एक मील ले रहे हैं आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी। उसे पता है कि ये बंदा मेरे से जुल्म करने वाला है, इसने मुझे भूखा मारना है, मैं स्टोर कर लूँ। ठीक है, वो उन लोगों का आप देखें तो ज़्यादा फैट स्टोर हुआ होता है। आपने रेगुलर इंटरवल्स पे लेने होते हैं मील्स, और उसमें ये ज़रूर करें कि फाइबर इनटेक हो आपकी ज़्यादा। ठीक है, आप फ्रेश फ्रूट्स की तरफ जाएं, बल्कि आप जितना ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाते हैं उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। ठीक है, आपने दूसरा अगर आप नहीं अपने मतलब जायके ज़ाहिर अक्सर लोगों का वो होता है प्रॉब्लम, तो मैं ये कहती हूँ आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। अगर आप इतनी बड़ी प्लेट खा रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी प्लेट का साइज़ छोटा करें, फिर उसमें भी आप हाफ पे आ जाए तो ये बड़ा आसान होता है। और जायका और जो चस्का होता है ना सादा, वो 2-3 नवालों में पहलों में होता है, वो आप पूरा कर लें और फिर उसको क्वांटिटी उसका तरीका ये कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उससे पहले आप सैलड इतना खा लें कि आपकी एक्चुअली जो फुल हो जाए स्टमक वो उसके साथ हो जाए, और फिर आप बाद में जो उसके कुछ बाइट्स ले लें तो आपका वो सारा मेरा ख्याल है जो क्रेविंग्स है वो तो पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। जिस तरह अभी इंजेक्शंस की भी हम बात कर रहे थे तो वो आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम उनमें कुछ अरसे के लिए देते हैं जिन लोगों में ये इशू होता है, लेकिन आप फिर इंपॉर्टेंट बात ये कि आप डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर नहीं करेंगे, खुद से आप ना करें। कोई टिप देना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? जी बिल्कुल, कि आप अपनी डाइट को हेल्दी करें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी मॉडिफिकेशंस करें, अपनी हेल्थ को जर्नल हेल्थ को बेहतर करें। मोटापा अब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आप ये इसके लिए लेट नहीं करें कि आप इंतज़ार करें कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए। तो फिर आपको अगर लग रहा है कि आप ओवरवेट हो रहे हैं तो सिंपली जाएं और डॉक्टर से हेल्प लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल सही। और वो डॉक्टर साहिबा ने जो शुरू में प्रोग्राम में बात कही कि पहले खुद से एफर्ट करें, डाइट करें, आप एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करें। अगर आप में चेंज आपको नहीं महसूस होता फिर आप इंजेक्शंस और लाइपोसक्शन और इन ट्रीटमेंट्स की तरफ अपना रुझान करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनो ज़ात इसी के साथ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज दरख्वास्त भी करते हुए और रिक्वेस्ट आई है आज जाने की जिद ना करो और राग एमन में पेश करेंगे। और ये मैं बताती चलूँ कि फरीदा खानम साहिबा ने तो इसको पेश किया, लेकिन उससे पहले इसको पेश किया था जी हबीब वली मोहम्मद साहब ने। तो इन दोनों को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में आ जाइए। थैंक यू।
मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कल की किसको खबर जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद